हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था सर्कल। और सर्कल का आपका जो पहला एक्सरसाइज था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी 10.1। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 10.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। In question number 1 to 3, choose the correct option and given justification। फर्स्ट से 3 तक के जो क्वेश्चन है उनमें क्या है, आपका एमसीक्यूज है। पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is। बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे भाई। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। इसमें सेंटर पॉइंट आपका ये दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। एक टेंजेंट है, तो एक टेंजेंट ले लेते हैं। ठीक है, ये आपकी एक टेंजेंट है भाई। चलिए, तो एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट की जो डिस्टेंस है, तो टेंजेंट कहां तक होगा, टेंजेंट आपका ये यहां तक होगा। ठीक है, ये आपका टेंजेंट है। तो टेंजेंट की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। कितनी है, 25, सॉरी 24 सेंटीमीटर है। तो टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपकी 24 सेंटीमीटर है। अब पढ़ते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, ये क्यू पॉइंट है और ये आपका पी पॉइंट है। ये क्यू पॉइंट है और ये आपका पी पॉइंट है। और सेंटर से क्यू पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो यहां से डिस्टेंस ले लेंगे भाई। ये कितनी है आपकी, 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर है। क्लियर। एमसीक्यूज में वैसे आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ से 25 है, और जब हम रेडियस को, जब हम सेंटर पॉइंट को किससे मिलाते हैं, टेंजेंट से मिलाते हैं, तो जो रेडियस होती है वो क्या बनाती है, वो 90 क्रिएट करती है। क्या एंगल क्रिएट करती है, 90 एंगल क्रिएट करती है। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, 90 का एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा भाई। क्लियर। तो ये जो एंगल है क्या है आपका, 90 का है। ठीक, अब हमको रेडियस की लेंथ बतानी है। जो रेडियस है उसकी लेंथ बतानी है, रेडियस की लेंथ क्या होगी। ठीक, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। आपको मैंने पहले बताया था कि प्रॉपर्टी क्या होती है टेंजेंट की, कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस से, सेंटर पॉइंट से जब रेडियस डालते हैं हम, तो वो 90 क्रिएट करता है। तो यहाँ 90 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें पीजीटी यूज करेंगे। तो बाय पीजीटी, पीजीटी हमारा क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम, के जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ हाइट जो है वो किसका काम करती है, रेडियस हाइट का काम करती है यहाँ। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर लेंगे। 25 का स्क्वायर 625 इक्वल बेस का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, 576 प्लस रेडियस, रेडियस इट मींस आर का स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर कितना आएगा, तो यहां से आर स्क्वायर आएगा 49। तो आर कितनी होगी, तो आर होगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आपकी आई 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, टीपी और टीक्यू आपके क्या हैं, टू टेंजेंट्स हैं, कोई बात नहीं है। टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है उसका, डेट पी ओ क्यू इक्वल 110, पी ओ क्यू कितना है आपका 110 डिग्री। देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू हमको फाइंड करना है। हम यहाँ दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इजी लगाएंगे। सबसे पहले आप देखोगे ओ पी टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, ओ पी टी क्यू क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल्स के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 360, ऑल एंगल्स का सम कितना होगा 360, तो बस सबका सम करेंगे 360 के इक्वल रख देंगे। और आपको टेंजेंट का तो पता ही है, रेडियस से टेंजेंट यहाँ क्या क्रिएट करता है 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 और यहाँ भी ये एंगल 90, ठीक। तो यहां से 90 ये, 90 ये और 110 ये, तो टी एंगल कितना आएगा आपका पी टी क्यू 70 डिग्री, कितना आएगा 70 डिग्री। लिखना चाहो लिख सकते हैं, अदरवाइज एमसीक्यूज है उसमें हमको टिक लगाना है, तो समझने की कोई जरूरत, इसमें समझाने की टीचर को जरूरत नहीं है भाई। फिर भी क्या लिख लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, एंगल पी, एंगल टी, एंगल क्यू, एंगल ओ, सबका सम कितना होगा 360। यहां से ओ कितना है 110 प्लस क्यू कितना है 90, टी हमको फाइंड करना है और पी कितना है 90, तो टी यहां से कितना आएगा 360 माइनस 290, तो यहां से कितना आएगा 70 डिग्री, तो पी टी क्यू कितना आएगा आपका 70 डिग्री। ऑप्शन सही होगा आपका बी, क्लियर। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड देखते हैं। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, एक टेंजेंट पी ए है और एक टेंजेंट पी बी है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे भाई, ठीक है, एक सर्कल ले लिया। चलिए ये आपका सर्कल है भाई। अब यहां से एक टेंजेंट पी ए है और एक टेंजेंट पी बी है, तो कॉमन पॉइंट जो होगा वो हमारा पी होगा, ठीक। चलिए एक टेंजेंट पी ए है और एक टेंजेंट पी बी है, तो पी ए एंड पी बी ये आपके टू टेंजेंट्स हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, जो एक दूसरे से ये इंक्लाइन हो रही हैं वो कितने डिग्री के एंगल पर हो रही हैं 80 डिग्री के। इट मींस ये जो आपका एंगल है, दोनों आपके टेंजेंट जो इंक्लाइन हो रहे हैं वो 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन हो रहे हैं। पूछा क्या गया है, देन पी ओ ए इक्वल, पी ओ ये सेंटर पॉइंट है ओ, तो पी ओ ए, पी ओ ए ये हमको एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल हमको क्रिएट करना पड़ेगा, अभी हमारे पास नहीं है तो क्रिएट करेंगे भाई, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, रेडियस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। तो पी ओ ए हमसे फाइंड कराया गया है ये वाला एंगल, ठीक। अब आप जानते हो टेंजेंट से जब रेडियस ड्रॉ करते हैं तो यहां से 90 क्रिएट होता है और यहां भी 90 क्रिएट होता है, तो ये भी कितना होगा आपका 90, क्लियर।
तो यहाँ से 90 ये है, 90 ये है और 80 आपका ये है। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, कलर चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। तो ये जो टोटल है ये कितना आएगा आपका 100। टोटल 360 होता है सम क्वाड्रिलेटरल का। तो 80 यहाँ है, 90 यहाँ है, 90 यहाँ है, तो कितना यहाँ बचा 100। लेकिन एक चीज आपको पता होगा, जब हम ये डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक। और ये भी आपस में क्या होते हैं, आपके इक्वली डिवाइड होते हैं। तो इसकी जरूरत भी वैसे नहीं है। हम यहाँ 100 है तो ये पी ओ ए कितना आएगा 50 डिग्री। कैसे आया वो समझ लेते हैं। ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक। ये रेडियस सॉरी ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। एक ही पॉइंट से एक ही सर्कल पर दो टेंजेंट, टू टेंजेंट्स क्या होते हैं, उनकी डिस्टेंस लेंथ इक्वल होती है। तो पी ए इक्वल किसके होगा, पी बी के। ये तो आप जानते हैं पी ए इक्वल किसके होगा, पी बी के। क्लियर? अब पी ए इक्वल पी बी के है और पी ओ इक्वल किसके, पी ओ के है, कॉमन लाइन है, ठीक। और यहां से आपका भैया एंगल पी ए ओ इक्वल किसके होगा, एंगल पी वी ओ, क्योंकि यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। एंगल पी ए ओ इक्वल एंगल पी वी ओ और आपका पी ओ इक्वल किसके है, पी ओ के। ये तो है ही है, ठीक है। तो यहां से साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए तो फिर आपके ये एंगल भी किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, ठीक। तो दोनों का सम कितना है 100 अभी निकाला था, तो 50 ये और 50 ये। तो यहां से एंगल पीओए कितना आया 50। एमसीक्यूज है, आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल पैरेलल। एक बात बोली है कि एक डायामीटर है, उसके दो एंड होंगे, टू एंड्स होंगे उसके। तो टू एंड्स पर यदि हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो ये प्रूफ करना है कि वो टेंजेंट्स आपस में कैसी होंगी, पैरेलल टू ईच अदर। चलिए सबसे पहले एक ट्राइंगल सॉरी एक सर्कल बना लेते हैं भाई। ये लिया एक सर्कल, क्लियर दिखाई दे रहा है। सेंटर पॉइंट भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो सेंटर पॉइंट जो है उससे हम क्या करेंगे, उससे हम एक डायमीटर